हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, ये दोनों थियरम जो है इसको मैं प्रूफ करा चुका हूँ। और इसके पहले वाली क्लास में मैंने एक नया थियरम भी सिद्ध कराया था, जिसकी आवश्यकता जब आप एग्जाम्पल सॉल्यूशन या एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ पड़ सकती है। और इसके अलावा भी समरूप त्रिभुज से रिलेटेड जो भी आवश्यक नियम है उसको मैंने बता दिया है। अब वक्त है क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का, तो चलिए आज से आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पर चलेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल सॉल्यूशन में ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला गया है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC बराबर 1:3 हो तो AP तथा PB का अनुपात होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो इस चैप्टर से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है। तो इसमें जो मान दिया गया है पहले उसको नोट कर लीजिए। दिए गए चित्र में चित्र बना हुआ है, ठीक। तो चलिए चित्र बना देते हैं यहाँ पर छोटा सा। तो यहाँ पर ABC ये हमने नाम रख दिया, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। BC के समांतर पे यही खींचेंगे आप, तो ये हो गया आपका PQ। BC समांतर PQ है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद यदि PQ अनुपात BC बराबर कितना है, 1:3, तो AP और PB का अनुपात, AP और PB का अनुपात आपको निकालना है। क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने एक क्लास में बताया था कि थेल्स प्रमेय का जितना भी नियम है, जितना भी नियम उस पर लग सकता है, जितना भी अनुपात उसमें निकाल सकते हैं, सब मैंने वहाँ बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा वहाँ पर। देखिए अगर हम देखें जो मान दिया गया है और जो मान हमें निकालना है, तो उन दोनों में एक रिलेशन हमने बताया है। क्या बताया है, पहले आप ये देखिए मान कौन सा दिया है, PQ अनुपात BC। PQ अनुपात BC, तो हम समझ गए कि AP अनुपात PB आराम से आ जाएगा। कैसे? मैंने आपको बताया था कि अगर PQ समांतर BC है तो आसानी से हम लिख सकते हैं AP बटे AB बराबर AQ बटे AC बराबर PQ बटे BC। आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसकी आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि हमें वहां रेशियो पूछा नहीं है। ये हमने नियम बताया था, ये नियम मैंने उस क्लास में आपको बताया है। फिलहाल इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली नहीं है, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर देखेंगे तो वहां पर मैंने इस चीज़ को समझाया है अच्छे से। तो जो आवश्यक है वही लीजिए आप। तो यहां हमें लेना होगा AP बटे AB बराबर PQ बटे BC बराबर, अगर आप चाहेंगे तो AQ बटा AC भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए हमें यहाँ क्या करना है, AP ये तो सही है, मतलब ये जो पूछा गया उसमें है। PB, अब PB कैसे आएगा, इसको तोड़ना होगा। AP बटे AB, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB, AP प्लस PB बराबर PQ बटे BC। PQ बटे BC 1/3 है। अब तिरे गुणा कर दीजिए, ये इधर आएगा तो 3AP बराबर 1 का गुणा करेंगे तो वही रहेगा, AP प्लस PB हो जाएगा, ठीक। तो अब ये इधर आएगा तो ये घट जाएगा, 3AP माइनस AP हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए,
3AP माइनस AP बराबर क्या बचा है, PB। तो ये घट जाएगा, कितना होगा 2AP बराबर PB। तो हमें रेशियो चाहिए AP रेशियो PB, तो यहाँ हो जाएगा AP रेशियो PB बराबर 1:2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं AP अनुपात PB बराबर 1:2। तो इतना भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो ये जो प्रोसेस है, सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान है। और ये जो मैंने रेशियो लिया है, ये कल मैंने बताया था, पिछली क्लास में मैंने बताया है, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये समाप्त हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी है, उसमें कुछ एरर है, क्वेश्चन में कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए मैं उसको नहीं बताऊंगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, निम्न चित्र में, चित्र बना हुआ है, तो चलिए मैं यहाँ चित्र बना दे रहा हूं। तो PQR है, PQR है, और एक लाइन यहाँ पर खींचा गया है, और दोनों का डायरेक्शन इस साइड में है, राइट साइड में है, राइट डायरेक्शन में। 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यमयन, ये आपको चित्र में दिख रहा होगा। अब तो मैंने यहाँ चित्र बना दिया है, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए कह रहा है, निम्न चित्र में रेखाखंड यमयन PQR के आधार QR के समांतर है। यानी जो यमयन है QR के समांतर है। जब भी चित्र में एरो का डायरेक्शन एक ही दिशा में हो, जैसे देखिए एरो उधर ही है दोनों, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है। दिखाने का यही तरीका होता है, और उसमें भी बोल दिया है कि वो समांतर है, यानी कि यमयन पैरेलल QR। उसके बाद भुजा MQ बराबर PN बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी MQ बराबर PN 3 सेंटीमीटर, दोनों की लेंथ सेम है 3 सेंटीमीटर। भुजा NR 4.5 है, NR यहाँ पर है 4.5 सेंटीमीटर है। तो PM की माप बतानी है, PM आपको फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपका थेल्स प्रमेय लग जाएगा। क्या होगा, लिखेंगे चूंकि MN समांतर QR है, इसलिए क्या हो जाएगा, PM बटे MQ बराबर PN बटे NR। तो अब यहाँ पर मान रख दीजिए। PM तो आपको निकालना है, तो PM बटे MQ कितना है 3 बराबर PN, वो भी 3 है, NR 4.5। तो अगर आपको PM निकालना है तो 3 उधर चला जाएगा, PM बराबर 3 × 3 बटे 4.5। अगर ये दशमलव हटा देंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा। तो चलिए काट देते हैं, तो 3 ये 15 और 15 दूना 30। तो यानी जो PM की लेंथ है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर थेल्स ने ये बताया था, ये जो लाइन है ना, ये थेल्स ने दिया था, थेल्स प्रमेय है, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। उन्होंने ये बताया था कि अगर किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींच देंगे त्रिभुज में, तो उस बिंदु से भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। तो ये जो PM है और ये जो 3 है, तो देखेंगे तो अनुपात बराबर आ जाएगा। अगर आप चेक करेंगे तो बराबर आएगा। तो यहाँ 2 आया है और बटे 3 है, उधर चेक कर लीजिए कितना आएगा, 3 बटे 45 है, और बटे ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा। अगर आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 से कट जाए, 15 × 30, 15 × 3 45। देखिए अनुपात बराबर आ गया। और यही थेल्स ने बताया था
कि जब भी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींच देंगे तो उस बिंदु से भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा। तो देखिए बराबर आ गया, तो यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो ऐसे ही मैंने बता दिया। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस सॉल्यूशन का तो ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, ठीक है। तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसको मिटा दें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें कह रहा है ABCD एक समलंब है। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज में एक युग्म समांतर होता है और एक युग्म असमांतर, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो चलिए बना लेते हैं इसकी आकृति, यहीं पर देख लीजिए या फिर यही बना लीजिए। तो इस तरह से आपका एक समलंब होगा। इसका नाम क्या था? ABCD। तो मान लेते हैं A B यहाँ है, CD यहाँ, ये समलंब है। एक युग्म समांतर होगा, कौन? AB और CD, और दूसरा युग्म असमांतर, यानी कि वो समांतर नहीं होता है। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जिन दो रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है, उन दोनों रेखाओं को समांतर रेखा, पैरेलल लाइन कहा जाता है। देखिए आगे, AB समांतर DC, AB समांतर DC है, ये आपको दे रखा है। असमांतर भुजाओं AD और BC पर, AD और BC पर क्रमशः E और F इस प्रकार स्थित हैं कि EF समांतर AB है, यानी AB के समांतर रेखा एक लाइन है यहाँ पर EF, ठीक है। यानी AB समांतर क्या? EF, ये भी आपको दे रखा है, वह EF समांतर AB, ये भी आपको दे रखा है। आगे दर्शाइए कि, यानी कि आपको सिद्ध करना है क्या? AE अपान ED सिद्ध करना है। AE अपान ED बराबर BF अपान FC, BF अपान FC, ठीक है। तो AE अपान ED यहाँ दिख रहा है और BF अपान FC वहाँ दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक छोटा सा काम करना होगा, हम यहाँ पर एक विकर्ण को मिला देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस विकर्ण को मिला दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, आपको मिला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मिला दिया। अब एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, चलिए इसको मान लेते हैं, कौन है? C। आप इधर वाला भी विकर्ण खींच सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस विकर्ण को खींचा, आप इस विकर्ण को खींच लीजिएगा, तब भी आंसर आपका वही आएगा। तो चलिए, हमने रचना में यही लिखा है कि भाई AC को मिला दिया, चलिए लिख देते हैं रचना AC को मिलाया। ठीक, अब यहां पर इसका हल देखिएगा। देखिए जिस चीज को लाना है उस पर विचार करना है। AE अपान AD, AE अपान AD, अब BF अपान FC, तो एक तो इधर है भुजाओं का अनुपात और दूसरा उधर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये देखना है कि क्या कोई त्रिभुज ऐसा है जिसमें आधार के समांतर रेखा खींची गई है। आइए देखते हैं। अगर AE अपान ED लाना है तो ये त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ADC में, इसमें EF समांतर DC है, तो EF समांतर EG समांतर DC हो जाएगा। देखिए इसमें दे रखा है कि EF समांतर AB है। आप यहाँ समझ लीजिए कि अगर
चूंकि ए बी समांतर डी सी व ई एफ समांतर ए बी है, ध्यान दीजिए, अगर ए बी समांतर ई एफ है और ए बी समांतर डी सी, तो एक तरह से तीनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। इसलिए ए बी समांतर डी सी समांतर ई एफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमें अनुपात लाना है ए अपान ए डी। तो ए अपान ए डी कहाँ से आएगा? इस त्रिभुज से, ठीक है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए ई और ए डी सी, ये त्रिभुज ए डी सी में ए बी समांतर ई एफ है, ए बी समांतर, ए बी तो ऊपर है, यहां पर लेना पड़ेगा ई जी समांतर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई एफ समांतर डी सी। तो हम ये भी कह सकते हैं ई जी समांतर डी सी, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हमें पता चल चुका है तीनों लाइनें पैरेलल हैं। तो ई एफ समांतर डी सी है तो ई जी समांतर भी डी सी होगा, इसलिए वही थेल्स वाला नियम। अब इस बिंदु से भुजाओं का अनुपात बराबर, इसलिए ए ई अपान ई डी बराबर ए जी अपान जी सी, ए जी अपान जी सी समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब इसके आगे क्या करना है? अब देखिए यहां पर अभी एक साइड का तो आ गया है, अब दूसरा साइड उस त्रिभुज से आएगा। कौन सा त्रिभुज? ए बी सी से लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में। तो इस त्रिभुज में क्या होगा कि ए बी समांतर ई एफ है, ए चूंकि ए बी समांतर ई एफ, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी समांतर जी एफ भी होगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा था ई एफ समांतर डी सी, ए एफ समांतर डी सी, तो ई जी समांतर डी सी हो जाएगा आसानी से। ऐसे ही ए बी समांतर ई एफ है तो ए बी समांतर जी एफ भी हो जाएगा। इसलिए अब इन दोनों बिंदुओं से भुजाओं का अनुपात बराबर, तो क्या हो जाएगा? ए जी अपान जी सी, इसलिए ए जी अपान जी सी बराबर बी एफ अपान एफ सी, बी एफ अपान एफ सी। इसको समीकरण आप सेकंड मान लीजिए। ये थेल्स प्रमेय के द्वारा अनुपात आ रहा है, ठीक है। अब दोनों समीकरण में देखा जाए तो एक पक्ष बराबर है ए जी अपान जी सी, तो अगर एक पक्ष बराबर है तो दूसरा भी पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा? ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी बराबर बी एफ अपान एफ सी, और यही आपको लाना था। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इत सिद्धम, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, हो गया कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसका सॉल्यूशन तो एक बार देख लीजिए अच्छे से। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको मिटा दें। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करता है। कल की क्लास में मैंने इसी सवाल को थ्योरम के रूप में बताया है।
तो इस क्वेश्चन को समझना है तो इसके पहले वाला क्लास आप देख लीजिए, जो कि थियरम के रूप में मैंने आपको बता दिया है, वही सवाल ही है, समझ लीजिए। उसको मैंने अलग से थियरम के रूप में ले लिया है क्लास में। तो अगर आप वो देख लेंगे तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ कि उसमें मैंने क्या बताया था। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं ABC है। ये थ्योरम बहुत अच्छा है। अगर हम इसमें किसी कोण का समद्विभाजक कर दें, जैसे मान लीजिए BAC का समद्विभाजक कर दिया आपने, तो ऐसे आएगा लाइन। तो ये कोण और ये कोण बराबर हैं, समद्विभाजक करने का मतलब यही हुआ। और इसको मान लीजिए पॉइंट D है। किसी कोण का अगर आप समद्विभाजक कर देंगे तो ये जो पॉइंट है ना, तो यहाँ से भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी कि BD बटे DC बराबर हो जाएगा AB बटा AC हो जाएगा, AB बटा AC। तो ये अनुपात आ जाता है जब किसी कोण का समद्विभाजक करेंगे तो। अब ये बदल भी सकता है, मान लीजिए ऐसे आ गया आपका ट्राइंगल, और चलिए यहाँ पर मान लेते हैं PQR हो गया। चलिए ऐसे कर दिया मैंने, ये समद्विभाजक कर दिया मैंने, ये हो गया। और इसको मान लीजिए M है। तो यहाँ पर किस तरह से अनुपात हो जाएगा, चाहे जैसे लीजिए आप, या इसको पलट देंगे तो इधर भी पलट जाएगा, ठीक है, गलत नहीं करना है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, चलिए यहीं पर ले लेते हैं, या फिर इधर ही पहले लिख लो, PR बटे PQ बराबर, PR के सामने इधर है MR बटे PQ, यहाँ है तो यहाँ QM हो जाएगा। तो इस तरह से आप अनुपात ले सकते हैं। ये कल की क्लास में मैंने जो थियरम में बताया था वही सवाल है, तो इसको यहाँ मैं अलग से सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, तो आप वहाँ जा करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दी हुई आकृति में PS, पहले आकृति बना ले। क्वेश्चन नंबर 5, दी हुई आकृति में यहां पर एक चित्र रहेगा, PQR। तो यहां पर त्रिभुज PQR है, PS बटे SQ, PS बटे SQ बराबर है PT अपान TR, PT अपान TR, ये आपको मान दे रखा है। तथा कोण PST, कोण PST बराबर है कोण PRQ के, PRQ के। ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, इक्वल है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये चीज आपको सिद्ध करना है। तो चलिए अब इसका हल देखिए। कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है, किसी त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कब कहा जाता है, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए या दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाए, तो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर हमें इस त्रिभुज को सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु है, तो इसमें दो भुजा की लंबाई बराबर आ जाए या फिर दो एंगल सेम आ जाए, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक। तो देखते हैं PS अपान SQ। अभी एक यहाँ लाइन खींचनी होगी इस तरह से, इसमें दे रखा है, इसमें दिया तो नहीं है लेकिन चित्र में बना करके दिया है, वो इस तरह से चित्र में ऐसे छपा हुआ है। तो देखिए PS अपान SQ, PS अपान SQ, PT अपान TR, PT अपान TR, जिस हिसाब से अनुपात बराबर दिया है उस हिसाब से ST समांतर QR होगा। क्योंकि थेल्स ने बताया था
कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा की समांतर रेखा खींच देंगे तो उस बिंदु से भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो रेखाओं का समांतर होना तय है। ये है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम। ठीक, तो यहां लिखेंगे चूंकि PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, इसलिए क्या हो जाएगा, ST समांतर हो जाएगा QR के। ये कौन सा नियम लग गया, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम लग गया, यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। इसका थ्योरम मैंने सिद्ध कराया है। देखिए, जब दो रेखाएं समांतर हो जाती हैं तो संगत कोण हमेशा बराबर हो जाता है, यानी कि अब कोण PST और कोण PQR बराबर हो जाएगा, वैसे उधर भी बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे इसलिए कोण PST बराबर कोण PQR, ये संगत कोण के नियम से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक समीकरण मान सकते हैं, समीकरण फर्स्ट। और जो दिया गया है वहां पर क्या है, कोण PST बराबर कोण PRQ, ये दिया है, आपको दिया है, और इसको समीकरण 2। तो दोनों समीकरण में अगर हम देखें तो एक पक्ष बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, कोण PQR बराबर कोण PRQ। अब देखिए, कोण PQR और PRQ बराबर आ गए हैं, यानी कि PQR और PRQ, त्रिभुज PQR में दो कोण बराबर आ गया। और जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। तो PQR यानी कि PR भुजा आ जाएगा कोण बराबर होने से, इसलिए PR बराबर PRQ के सामने कौन है, PQ। अब ये PR और PQ किस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर आ गई, PQR में। अतः त्रिभुज PQR में दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है, इसलिए त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और लास्ट में आप क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसको मिटा दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD बटा AB बराबर AE बटा AC होगा। तो जिस हिसाब से बोला गया है उसके हिसाब से चित्र भी बनाना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC, तो पहले तो हमें क्या बनाना होगा, एक त्रिभुज। चलिए, बन गया ABC, यह एक ट्रायंगल है कि भुजाओं AB और AC को
डी और ई पर प्रतिच्छेद करें। ए बी और ए सी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समांतर हो, यानी कि DE समांतर BC है। DE समांतर क्या है? BC। ये आपको दे रखा है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AD अपान AB, AD अपान AB बराबर AE अपान AC, AE अपान AC। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे मतलब हल, यानी कि अब इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए मैंने आपको बताया है जिस हिसाब से मान दिया जाता है और जो लाना है उनके बीच अगर आप रिलेशन समझ गए तो आप सिद्ध कर लेंगे आसानी से। देखिए हमें सिद्ध ये करना है कि AD अपान AB, AD अपान AB, तो जाहिर सी बात है जैसे इधर लिया गया अनुपात ऐसे वहां भी होगा, तो AE अपान AC लिया गया। और यही थेल्स ने बताया था कि अगर ये लाइन इसके समांतर हो गया तो हम AD बटे DB बराबर AE बटा EC ले सकते हैं। दूसरा क्या ले सकते हैं? AD बटा AB बराबर AE बटा AC बराबर ले सकते हैं। और भी मैंने 2-3 नियम बताए थे, वहां पर देख लीजिएगा। तो चलिए अब इसका हल स्टार्ट करते हैं। इस चीज को लाया कैसे जाए? हमें पता है कि थेल्स ने बताया था कि अगर DE समांतर यहाँ BC है, अगर यहाँ DE समांतर BC है तो थेल्स ने बता दिया कि D और E से भुजाओं का अनुपात बराबर, इसलिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC। और इस चीज को जब हम थेल्स प्रमेय यानी कि आधारभूत आनुपातिक प्रमेय सिद्ध करा रहे थे तो बिल्कुल यही नियम मैंने आपको सिद्ध भी कराया था उप प्रमेय के रूप में। आप देखेंगे तो यही सवाल आपको मिल जाएगा वहां पर। AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये थेल्स का नियम है, आप लिख लीजिए। थेल्स प्रमेय जिसे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, ठीक, थेल्स प्रमेय। अब देखिए, अब जो लाना है उसको ध्यान से देखिए और जो यहां पर आया है उसको समझिए। हमें यहां पर AD बटे AB लाना है, AD बटा AB, यानी कि इसमें से कोई AD है, केवल AD आपको बचाना है, बाकी और कुछ नहीं रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, AD पूरी लंबाई भी नहीं है, AD तो छोटा एक मतलब छोटी सी भुजा है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक काम करते हैं, पहले इसको पलट देते हैं, पलटने के बाद हम लास्ट में देख लेंगे क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं DB बटे AD बराबर EC बटे AE। अब यहां दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए DB बटे AD प्लस 1 बराबर EC बटे AE प्लस 1। तो जब जोड़ दिए हैं तिर्यक गुणा करना होगा, तो यहां हो जाएगा DB प्लस AD बटे क्या AD, ठीक है, और बराबर यहां क्या होगा EC प्लस AE बटे AE। तो अब जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए DB प्लस AD, DB प्लस AD मिल करके क्या हो जाएगा AB, बटे में कौन है AD, बराबर EC प्लस AE, EC प्लस AE मिल करके क्या हो जाएगा AC, और बटे में कौन है AE। तो जो लाना था क्या, देखिए वो चीज आ गया है, अभी नहीं, पलटना पड़ेगा। तो चलिए, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं AD बटा AB बराबर AE बटा AC।
और यही आपको लाना था, इति सिद्ध। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। बिल्कुल यही चीज मैंने वहां पर आपको थेल्स प्रमेय में बताया है। ठीक, तो चलिए अब देखेंगे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला जा रहा है? त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी। एक त्रिभुज हमें क्या बनाना होगा? ए बी सी, ए बी सी, जिसमें डी समांतर बी सी, यानी कि बी सी के समांतर एक लाइन है डी ई, ये आपको दे रखा है डी ई समांतर बी सी। आगे ए डी का मान ज्ञात करना है आपको, ए डी क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये वाली लंबाई, जबकि डी बी 7.2 सेंटीमीटर है। चलिए यहीं लिख देते हैं 7.2 सेंटीमीटर। आगे ए ई 1.8 है, 1.8 सेंटीमीटर है। उसके बाद ई सी 5.4 सेंटीमीटर है। तो ए डी आपको पता करना है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। चूंकि डी समांतर बी सी है तो हम लिख सकते हैं ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ये थेल्स प्रमेय हो गया, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। तो मान रखिए सब जगह, तो यहाँ हो जाएगा ए डी बटे डी बी। डी बी कितना दिख रहा है? 7.2 बराबर ए ई 1.8 अपान ई सी 5.4। तो ये उधर जाएगा, ए डी बराबर 1.8 इंटू 7.2 अपान 5.4। तो देखिए जो दशमलव है ना, दशमलव बाद एक अंक, दशमलव बाद एक अंक काट दीजिए, चाहे वो वाला काटिए चाहे एक ही बात हो गया। तो 18 त्रिक 54 और 24 या 72, यानी कि 2.4। तो यहाँ आ जाएगा ए डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। यही आपको निकालना था, ये है आपका आंसर। और एग्जाम्पल में 7 क्वेश्चन थे, सभी को मैंने सॉल्व कर दिया है। तो चलिए अब अगली क्लास में हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज जो 6.B है। 6.A सॉल्यूशन हो चुका है बहुत पहले ही, अब हम एक्सरसाइज 6.B अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसे लगी। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।